पाकिस्तान में एक और किंग्स पार्टी की बुनियाद रखने का फैसला कर लिया गया है। राजा रियाज की पुष्ट पर किसका हाथ है कि राजा साहब अपनी सियासी जमात बनाने चले हैं। जड़ावाला का काबिल अफसोस वाकया जिसका रियासत पाकिस्तान ने सख्ती से नोटिस लिया है। अकलियतें इस बात पर मुतमईन रहे कि रियासत पाकिस्तान आइन और इस्लामी असूलों के मुताबिक उनके हकूक का भरपूर दिफा करेंगी। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में होने वाला इंतहाई काबिल अफसोस वाकया जिसका रियासत पाकिस्तान ने नोटिस ले लिया है और आइन और कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया है। मुतल्लिका SHO को मुअत्तल कर दिया गया है और अक़लियतें इस बात पर मुतमईन रहें कि रियासत पाकिस्तान उनके साथ खड़ी है, क्योंकि हमारा दीन, हमारा मज़हब अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ का हुक्म देता है। हमारा आईन पाकिस्तान अक़लियतों के हकूक़ का ज़ामिन है और सब्ज़ हिलाली परचम में जो सफ़ेद रंग है वो अक़लियतों के हकूक़ की गम्माज़ी करता है। तो बहैसियत रियासत, बहैसियत कौम, पूरी आवाम, पूरी कौम अपने अक़लियती भाइयों के साथ खड़ी है कि उनके खिलाफ किसी किस्म की ज़्यादती नहीं होनी चाहिए और अगर किसी ने आइन और कानून को हाथ में लिया है तो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेगी। दूसरा इशू ये है कि पाकिस्तान में एक और किंग्स पार्टी बनने जा रही है और इस बात का इम्कान है कि कल राजा रियाज साहब अपनी नई पार्टी के हवाले से कुछ लोगों को एतमाद में लेंगे। कौन है जो राजा रियाज साहब की पीठ पर हाथ रखे हुए है कि राजा रियाज दिनों में इतने तेज़ी के साथ तरक्की करते करते अब एक किंग्स पार्टी के सरबराह बनने जा रहे हैं। ये दो इश्यूज़ हैं जो आज हम आपके सामने रखते हैं। इब्तदाई इतलात के मुताबिक जड़ावाला जो तहसील है फैसलाबाद की, वहाँ पर किसी शख्स ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अवराक देखे जिसके साथ किसी क्रिश्चियन की तस्वीर थी और कुछ एक तहरीर थी, जिसके बाद ये सारा मामला जंगल की आग की तरह फैल गया। लोग वहाँ पर मुश्तइल हुए और उन्होंने जड़ावाला सिटी में 2 चर्चेस को नजर आतिश किया। 5 मसीही जो भाई थे उनके घरों को आग लगाई गई और बाकी कुछ मसीहों के घरों को नुकसान पहुंचाया गया। ये इंतहाई काबिल अफसोस वाक़या है और गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम है। जिसने भी किया है आईन पाकिस्तान के खिलाफ तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि रियासत इस बात का ऐलान कर चुकी है। वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ ने इसका सख्ती से नोटिस लिया है और मुतल्लिका हुकाम को अहकामात जारी कर दिए गए हैं। मुतल्लिका SHO जो कि मौका पर नहीं पहुंचा, जिसकी जिम्मेदारी थी सूरत हाल को कंट्रोल करना, उसको मुअत्तल कर दिया गया है। दीन इस्लाम अमन का दीन है और हमारा मजहब इस बात का हुक्म देता है कि अपने से कमज़ोर अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद में वाज़ेह अहकामात है, ला इकरा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। अगर किसी ने जड़ावाला में किसी क्रिश्चियन ने आइन और कानून को हाथ में लिया, उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद की तौहीन की, तो उसके लिए आइन और कानून मौजूद है। उसके लिए वो किसी जिस शख्स को इस बात का शुबा हुआ या जिस शख्स ने ये सारा मामला देखा, उसे चाहिए था कि वो अपनी दरख्वास्त लेकर थाने में जाता, वहाँ पर उसके खिलाफ, उस क्रिश्चियन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त करता। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि लोग खुद से डिसाइड करें कि किसको क्या सज़ा देनी है। अगर इस तरीके से मामला चल निकला तो फिर मुआशरा जंगल बन जाएगा। फिर हर बंदा अपनी अपनी अदालत लगाएगा और सड़कों पर अदालतें लगाकर दूसरों को सजाएं दी जाएंगी। हमारा आईन पाकिस्तान भी अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। हम भारत में होने वाले अक़लियतों पर मज़ालिम का रोना रो रहे थे जो मणिपुर में हो रहा था, और हमारे अपने कुछ नादान लोगों ने ये हरकत कर कर पाकिस्तान को और दीन इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की है। लेकिन हम अक़लियतों को इस बात का यकीन दिलाते हैं और रियासत पाकिस्तान फौरी नोटिस लिया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, और सख्ती से नोटिस लिया है कि जो भी आइन को हाथ में लेने में मुलव्वस है उनके खिलाफ भरपूर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जाएगा या उन्हें जरा भी स्पेस नहीं दी जाएगी जिन्होंने आइन और शरई अहकामात की वायलेशन की है, क्योंकि दीन इस्लाम अक़लियतों के खुद से कमज़ोर लोगों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी देता है कि आप उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें। उन्हें यह हक हासिल है, वो चाहे कोई क्रिश्चियन है, चाहे वो सिख है,
हिंदू है, बुद्धिस्ट है, किसी भी मजहब मसलक से ताल्लुक़ रखता है, उसे ये हक हासिल है कि वो अपने मजहबी अकायद के मुताबिक अपने जो उसके इबादत है वो उसको सर अंजाम दे सकते हैं। ये किसी को हक हासिल नहीं है, ना किसी मुसलमान को हक हासिल है, न किसी क्रिश्चियन को हक हासिल है, न किसी सिख को हक हासिल है, न किसी हिंदू को हक हासिल है कि वो किसी दूसरे के मज़ाहिब की तौहीन करे। अगर कोई ऐसा करे तो उसके खिलाफ आईन पाकिस्तान मौजूद है, इंतज़ामिया मौजूद है, आप वहाँ पर दरख्वास्त दें, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपके पास शवाहिद होने चाहिए, ना कि खुद से आप कोई भी चीज़ देख कर खुद से फैसला करें और खुद से आप इस चीज़ों को करना शुरू कर दें। तो दुनिया भी मुतमईन रहे और पाकिस्तान की अक़लियती बिरादरी मुतमईन रहे कि रियासत पाकिस्तान उनके हकूक़ का दिफा, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, क्योंकि ये हमारा मज़हब हमें हुक्म देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद में वाज़ेह हुक्म है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। तो इसलिए अक़लियती बिरादरी को मुतमईन रहना चाहिए कि उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। दूसरा इशू ये है कि कल एक किंग्स पार्टी की या किंग्स पार्टी के क़याम की एक मीटिंग होने जा रही है। 22 से ज़ायद अरकान कौमी असम्बली, साबिक़ कौमी असम्बली, कुछ अहम सियासी शख्सियात, कुछ साबिक़ सूबाई असम्बलियों के अरकान वो उस मीटिंग में शामिल होंगे और उस मीटिंग में एक नई सियासी जमात बनाने पर गौर व खौज किया जाएगा। उस मीटिंग का दूसरा एजेंडा होगा कि आया किस पार्टी में शामिल हुआ जाए, मुस्लिम लीग नून में जाया जाए, पीपल्स पार्टी में शामिल हुआ जाए, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, JUIF या किसी और जमात में जाया जाए। हमारी इतलात ये है कि राजा रियाज साहब को ग्रीन सिग्नल मिल चुका हुआ है। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट का साथ छोड़ने वाले या इमरान खान का साथ छोड़ने वाले उन 22-25 लोगों को ग्रीन सिग्नल मिल चुका हुआ है कि वो एक नई सियासी जमात की बुनियाद रखें, तो उन्हें भरपूर सपोर्ट दी जाएगी। तो जाहिर है राजा रियाज साहब आज जितनी तेज़ी के साथ वो तरक्की कर रहे हैं और माशाअल्लाह जितना तेज़ी के साथ वो ऊपर जा रहे हैं, देखें शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में उन्होंने अपना जो उम्मीदवार था उसको नॉमिनेट करवाया, यानी कि जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब निगरान वज़ीर-ए-आज़म बने। तो ये चॉइस जो थी ये राजा रियाज साहब की चॉइस थी। अब राजा रियाज साहब ने ये चॉइस किसने दी ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये बात ज़बान ज़द आम है कि शहबाज शरीफ और राजा रियाज एक दूसरे से पूछते थे कि ये नाम कहाँ से आया है, तो उनको भी पता नहीं था, एकदम नाम आया और ये बातें चल रही थी कि ऐसा नाम आएगा जो किसी के वहम में गुमान में भी नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि इन सबको पता था। तो बहरहाल राजा रियाज साहब बड़ी फॉर्म में है इस वक्त, और किंग्स पार्टी पाकिस्तान में किंग्स पार्टी बनना कोई नई बात नहीं है, माजी में बड़ी किंग्स पार्टी बनी है। हाँ ये बात डन है कि इन किंग्स पार्टी की एज बहुत थोड़ी होती है। ये वाहिद एक किंग्स पार्टी है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो तमाम तर मोहब्बतों तमाम तर हिमायतों के बावजूद भी वो तरक्की नहीं कर सकी जो उसे करनी चाहिए थी। वो अपना प्रेजेंस शो करने में नाकाम रही है, वो अपने वजूद को तस्लीम करवाने में अब तक नाकाम रही है। कोई बड़ा प्रोग्राम वो नहीं कर सके, कोई बड़ा रोड मैप नहीं दे सके, इवन के उनका मंशूर भी बस ऐसे ही आया है। तो ज़ाहिर है जो जिन पार्टीज की आवाम में जड़ें नहीं होती तो फिर उनको स्ट्रेंथ करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर एक और किंग पार्टी बनती है, ये इम्कान भी है कि शायद राजा रियाज साहब अपने साथियों समेत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले जाएं, क्योंकि इससे पहले राजा रियाज साहब की ख्वाहिश थी कि वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। नूर आलम खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जाने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन अब ये इतलात हैं कि एक नई किंग्स पार्टी बन रही है। अगर एक नई किंग्स पार्टी बनती है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में एक साथ दो किंग्स पार्टी आ गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी किंग्स पार्टी है और जो अब नई राजा रियाज साहब की पार्टी बनेगी वो भी किंग्स पार्टी होगी। तो इन दो किंग्स पार्टी के आने का क्या मतलब है कि क्या मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सियासी मुस्तकबिल है वो पतला हो गया, वो थोड़ा कमज़ोर हुआ है। ज़ाहिर है लोग तो इन्हीं से टूट के जाएंगे। ये इतलात भी हैं कि अगर नई किंग्स पार्टी बनती है राजा रियाज साहब की सरबराही में तो फिर नून लीग के कुछ लोग पंजाब से टूटेंगे, कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग टूटेंगे और इन दोनों पार्टियों को इतना स्ट्रेंथन किया जाएगा कि ये नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में खड़ी होंगी। ऐसा भी हो सकता है कि ये कोalition गवर्नमेंट में पंजाब में हुक्मरान हो तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी
पंजाब में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकती है, राजा रियाज साहब की पार्टी भी पंजाब में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकती है। इस मुल्क में क्या कुछ नहीं हो सकता। इस मुल्क में जो आपकी सोचों में ना हो वो हो सकता है। तो खातिर जमा रखें, ये कोई नई बात नहीं है। जो बात कर रहे हैं ये कोई ऐसा नहीं है कि इसको अकल तस्लीम ही नहीं करता। भाई यहाँ तो मोइन कुरैशी जैसे साहब आए और वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने, और जैसे शेख रशीद कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मैंने अपने वालिद की कब्र फातह पढ़नी है, अब किसी को पता ही नहीं था उनके वालिद की कब्र कहाँ पे है, तो एक कतबा बनाया गया, उनके शनाख्ती कार्ड से देखा गया उनके वालिद का नाम, और जाकर किसी की कब्र पर वो कतबा लगाकर वहाँ पर सरकारी फातह खानी करवा दी गई। तो इस मुल्क में क्या नहीं हो सकता। तो एक किंग्स पार्टी और भी बन सकती है। हाँ, ये बात डन है कि जो ऑर्गेनिक तरीके से सियासी जमातें नहीं बनती, आर्टिफिशियल सियासी जमातें होती हैं, उनकी एज बहुत थोड़ी होती है। बहुत तो ऐसी होती हैं जो इब्तदा में ही नाकाम हो जाती हैं। मुझे तो तहरीके इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का भी कोई अच्छा मुस्तकबिल फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। आने वाले दिनों में वो कोई अच्छी कारकर्दगी कर लें, कोई अच्छा अवामी राब्ता मुहिम या कोई लोगों से मेल जोल या कोई इस तरह की चीज़ें कर लें, वो एक अलग बात है। लेकिन अपने क़याम से लेकर आज तक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अपने वजूद को तस्लीम करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। वो कोई बड़ा फैसला नहीं ले सके, वो कोई बड़ी बात, वो एक खामोश पार्टी से बनी हुई है, वो सबके साथ बना के रखना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को मेरे ख्याल में पजीरा राय आवाम में नहीं मिलती। आपको एक स्टैंड लेना पड़ता है, जिस तरफ का भी नहीं, आपका एक स्टैंड होना चाहिए, आपका एक स्टांस होना चाहिए। जब आपकी कोई राय नहीं है तो फिर लोग आपको अपनी राय क्यों दें। तो देखते हैं कि राजा रियाज साहब की पार्टी अपनी पार्टी बनाते हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जाते हैं या किसी और जमात में जाते हैं। लेकिन अब तक की इतलात यही हैं, हमारे पास जो इतलात ये हैं कि एक नई किंग्स पार्टी बनने जा रही है, और पाकिस्तान की अगली सियासत में, आने वाली सियासत में किंग्स पार्टी का बहुत बड़ा रोल होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये थोड़ी बैकफुट की पार्टी बन जाएंगी, ये किंग्स पार्टी आगे आ जाएंगी। देखिए आगे आगे देखिए होता तो क्या है। आप तो परेशान होते जा रहे हैं अभी से, अभी बहुत कुछ होना है। अभी बड़ा उठक पटक, इधर से उधर चीज़ों को मिक्सर बनना है। अभी तो बहुत सारे काम होने बाकी हैं। तो तैयार रहें, एक नई सियासी जमात पाकिस्तान में बनने जा रही है। उस जमात की उम्र कितनी होगी, उस जमात का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, थोड़ा सा इंतज़ार करें, कुछ चीज़ें बहुत जल्द वाज़ेह हो जाएंगी। कल शाम को हम आपको बताएंगे कि क्या किंग्स पार्टी बनने जा रही है या नहीं बनने जा रही है। हमारी अब तक की इतलात ये हैं कि उनके पास सारे दरवाजे खुले हैं। वो अपनी सियासी जमात भी बना सकते हैं, वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में भी जा सकते हैं, मुस्लिम लीग नून में भी जा सकते हैं, पीपल्स पार्टी में भी जा सकते हैं। लेकिन हमारी इतलात ये है कि एक नई किंग्स पार्टी बनने जा रही है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन दबाएं ताकि जो हमारी वीडियो सबसे पहले तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।